तुम किचन में जाकर क्या करोगी बेटी? तुम यहीं बैठ जाओ, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। अनीता आंटी बिना मोड़े ही किचन के तरफ बढ़ते हुए रूपा को बोली थी। आंटी जी, मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। मैं अपनी मॉम को भी किचन में हेल्प करती हूँ। आंटी जी, मुझे ये खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं आ रही हूँ आंटी जी आपके साथ किचन में। रूपा अनीता आंटी से अपनी ये बात बोलते हुए उठकर उनके साथ साथ किचन में जाने लगती है। ठीक है रूपा, तुम मम्मा के साथ किचन में जाकर थोड़ा टेस्टी कुछ बनाकर ले आओ। आज हम सभी अपनी छोटी बहन के हाथों से बनाया गया व्यंजन के स्वाद चखेंगे। शीला रूपा की तरफ देखकर हंसते हुए बोली थी। ठीक है दीदी, मैं अभी जाकर बनाकर लेकर आती हूँ। बस आप लोग थोड़ी देर मेरा इंतजार कर लीजिए। मैं गई किचन में और आई। रूपा आंटी के साथ अंदर किचन में जाते हुए बोली थी। रूपा किचन में सभी के लिए क्या बनाने वाली थी, ये बातें चांदनी अपने मन ही मन में सोचकर ही घबरा रही थी। ये लड़की इतनी छोटी है, उम्र कम है, पतली दुबली है, ये सारी बातें चांदनी अपने मन ही मन में सोच रही थी। राधा और शीला के भी सोच लगभग एक ही दिशा में जा रही थी। रूपा को देखने के बाद कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इस लड़की के शरीर में जान नहीं है। शरीर के बनावट के हिसाब से रूपा देखने में दुबली पतली और कमजोर है। हाँ, हाइट के मामले में ठीक ठाक है। रूपा भले ही शीला, चांदनी और राधा से उम्र में बहुत छोटी थी, पर हाइट में सबसे लंबी थी। लेकिन अगर ताकत और हिम्मत की बात की जाए तो रूपा किसी से भी कम नहीं है। और ये बात तो आप भी जानते हैं। आज सुबह ही रूपा कैसे कमल से हिम्मत के साथ भिड़ गई थी और शीला के मैटर को भी हैंडल कर रही थी। रूपा अनीता आंटी के पीछे पीछे वो भी किचन में चली आई थी। अनीता आंटी किचन में आने के बाद फ्रिज में रखे दूध निकालकर चाय बनाने वाली सस्पेन में डालकर गैस चूल्हे पर चढ़ा देती है और रूपा को देखते हुए बोलते हैं। रूपा बेटी, तुम भी आ ही गई। बेटा, मैं क्या सोच रही थी कि बेटा चाय के साथ क्यों न कुछ खाने को भी बना दूं। तो बोलो बेटी, क्या खाओगी? अनीता आंटी दूध में पत्ती और चीनी चम्मच से डालते हुए रूपा से बोली थी। आंटी जी, हम दोनों माँ बेटी मिलकर कुछ ऐसा बना लेते हैं जिसे खाकर सभी दीदियों और हमारी आपकी मन खुश हो जाए। रूपा अनीता आंटी को देखते हुए हंसकर बोली थी। हाँ बेटा, कुछ ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाए और स्वादिष्ट भी हो जाए, क्योंकि बेटी तुम लोगों को भी भूख लगी होगी ना। अनीता आंटी रूपा की तरफ देखकर नॉर्मल अंदाज में अपनी ये बात बोली थी। हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल, कुछ अच्छा ही बनाते हैं। रूपा अनीता आंटी से बोली थी। हॉल में सोफे पर बैठी राधा, चांदनी और शीला आपस में बात कर रही है। सभी आज जो कुछ भी कॉलेज में हुआ था उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ जाने के प्रयास में कैसे कदम उठाए, उस बात पर तीनों सहेलियां डिस्कस कर रहे हैं। सिटी केयर हॉस्पिटल। इधर सिटी केयर हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट मैडम कमल के सारे डिटेल लेकर उसकी मेडिकल पर्चा बना ली थी और वो सभी डिटेल डॉक्टर्स टीम को सबमिट कर चुकी थी। सिटी केयर हॉस्पिटल की नर्सिंग टीम कमल को ले जाकर वार्ड रूम में शिफ्ट कर दिए थे और डॉक्टर्स टीम कमल को चेकअप करने के लिए वार्ड रूम में आ गए थे। डॉक्टर्स के टीम को डॉक्टर शर्मा डायरेक्ट कर रहे थे। पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में है। ऐसी स्थिति को एक तरह से कोमा ही कह सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पेशेंट देख और सुन सकता है, बस बोल नहीं सकता और शरीर में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है। डॉक्टर भी सागर डॉक्टर शर्मा को देखते हुए नॉर्मल अंदाज में अपनी ये बात कहे थे। डॉक्टर भी सागर सिटी केयर हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर में गिने जाते हैं। डॉक्टर शर्मा के बाद सेकेंड में इनका ही नंबर आता है टॉप लेवल पर। डॉक्टर सागर, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। मैं पहले ही ये बात
बोल चुके हैं। मुझे कॉलेज में ही पेशेंट को देखकर इस बात का खुलासा प्रिंसिपल मैम के सामने ही कर चुके हैं। डॉक्टर शर्मा डॉक्टर सागर से अपनी ये बात बोले थे। शर्मा सर, क्या आपको लगता है कि यह पेशेंट कभी ठीक हो पाएगा? ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर मेडिसिन ना के बराबर ही काम करता है। ऐसे में हम अगर बोलते हैं कि इस पेशेंट को हम पूरी तरह से ठीक कर लेंगे तो ये नाइंसाफी नहीं होगी। डॉक्टर भी सागर ने डॉक्टर शर्मा को समझाते हुए बोले थे। मेडिकल वार्ड के अंदर डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर भी सागर इसी तरह से कमल के कंडीशन में कैसे सुधार लाना है, कैसे कमल को ठीक करके हॉस्पिटल से सुरक्षित डिस्चार्ज किया जाए, इसी सब बातों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उन्हें अपने हॉस्पिटल के रेपुटेशन और रूल रेगुलेशन के बारे में पूरा ख्याल है और ये दोनों डॉक्टर इसी बात को निभाने की कोशिश में लगे हुए थे। इधर दयाल सिंह और शारदा देवी को लेकर सोहन सिटी केयर हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने कार लाकर रोकता है। वो कार से उतरकर आकर दयाल सिंह के तरफ वाले कार के दरवाजे खोलता है और दयाल सिंह कार में से उतरते हैं और अपने हाथ का सहारा देकर शारदा देवी को कार से उतरने में मदद करते हैं। शारदा देवी भी दयाल सिंह और सोहन के सहारे पाकर वो अपने गाड़ी में से बाहर निकल जाती है और अब सोहन गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए लेकर जाने लगता है। जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।